बात करता हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 46,790 के पास में और लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 190 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का अभी आज के इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, जहां पे पिछली 2 बार ऑलरेडी ये सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गया था। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और अगर ये लेवल ये ब्रेक करेगा तो वापस क्या करेगा, ये इस लो को टेस्ट करने की कोशिश यहाँ पे बैंक निफ्टी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए, अगर फ्राइडे के सेशन में कहीं इसी कैंडल के बीच में कोई इनसाइड कैंडल बन जाए, फ्राइडे के सेशन में अगर इनसाइड कैंडल बन जाए और उसके बाद ऊपर या नीचे जिस साइड में ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करेगा तो इस लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और ऊपर ब्रेक करता है तो वापस फिर ये ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे जाएगा, क्योंकि इसी जगह के पास आके हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कल का ट्रेडिंग सेशन, कल का ट्रेडिंग सेशन ऊपर या नीचे कहीं पर भी ब्रेक ना करे और इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज करे। अगर नीचे 20, 25, 50 पॉइंट ब्रेक करता है तो उससे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ इसी लेवल के बीच में कहीं पे आके ये क्लोज करे, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज करे, फिर मंडे के सेशन में ये जिस साइड में निकलेगा एक बहुत अच्छा मूव देगा। क्योंकि आज के सेशन में देखिए काफी देर तक इसी लेवल के बीच में होल्ड करता रहा। कल के सेशन में अगर वापस होल्ड करेगा तो यहाँ पे कुछ पोजीशन बायर और सेलर दोनों ही की बन जाएंगे। कुछ लोग ये होप लगा के चलेंगे कि मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे निकलेगा, कुछ लोग ये होप लगाएंगे यहाँ पे कि शायद इस बार मार्केट इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन बन जाएंगी, और मार्केट अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन को कवर करने आएंगे, और नीचे की साइड में अगर यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो जो बायर होंगे वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। तो बायर इसको वापस यहाँ तक, यानी फिर नए सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे, और जिन्होंने बाइंग किया है उनका स्टॉप लॉसेस कटेंगे। तो मार्केट धीरे धीरे करके फिर इस लेवल के पास में आ जाएगा, और ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो वही कंडीशन बनेगी, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने वालों के लिए। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का हाई लगा है इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, तभी ये धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकलेगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिए, क्योंकि अब ऊपर की साइड में इसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको मिलते रहेंगे। नीचे की साइड में अगर इसको ब्रेक करता है तो ये लो, और उसके बाद नहीं तो ये एक बेस्ट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए वो है यहाँ पे 44,444 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए, वहां से अभी हम बहुत दूर हैं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन का हम कंटिन्यू सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा रहे थे। तो अब चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कल बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी सुबह ओपनिंग होती है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखिए काफी नीचे तक गए, उसके बाद ये 3-4 कैंडल, यानी मार्केट एक डेढ़ घंटे मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद ये लेवल निकाला। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक हाई मारा जो कि 47,200, जो कि पहले सपोर्ट था। ये ध्यान रखिएगा, जो पहले सपोर्ट था वही यहाँ पे रजिस्टेंस बना। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो इस जगह पे बैंक निफ्टी ने कई बार आके सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट जो बना वही यहाँ पे रजिस्टेंस बना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर जाते वक्त मार्केट इस जगह पे रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकालता है तो फिर देखिएगा ध्यान से ये रजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त छोटे छोटे रजिस्टेंस आपको यहाँ पे कंटिन्यू दिखते रहेंगे बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ नजर बना के जरूर रखिएगा, और जो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन के पास रजिस्टेंस लिया था उस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके एक बार जरूर देख लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऊपर जाते वक्त बैंक निफ्टी के पास ये रजिस्टेंस है। अगर इस रजिस्टेंस लेवल के पास, मान लीजिए कल अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास आके इसी तरह की सिचुएशन बनाता है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ जब भी रजिस्टेंस लेवल के पास में जाए वहां पे तुरंत बाइंग या सेल नहीं करना चाहिए, मार्केट को टाइम बिताने दो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने 1 घंटे टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद ये नीचे की साइड की मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर धीरे धीरे करके इस लेवल के पास पहुंचता है तो यहाँ पे इंतजार कीजिए। इंतजार ये करना है कि बैंक निफ्टी किस तरह की पोजीशन यहाँ पे बनाता है। यहाँ पे मान लीजिए टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर ये रजिस्टेंस लेवल के पास में आएगा, और यहाँ से वापस नीचे जाता है तो फिर से जो ये सपोर्ट लेवल बना है इस सपोर्ट लेवल के पास में आएगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिए। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट कहीं इसी जोन में ओपन होता है और ओपन होने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करता है थोड़ा, तो ये थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा, क्योंकि वापस फिर से हम कहाँ जा सकते हैं 555 के आसपास में, 46,555 ये एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कल के परसों की बड़ी गिरावट के बाद में आज मार्केट ने कंसोलिडेट किया निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके वापस 190 पॉइंट नीचे ही क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अभी भी निगेटिव साइड में ही है। ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज कब होगा, जब वो इस लेवल को निकालेगा। यहाँ पर इंट्राडे में अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद जिस साइड में मूवमेंट करेगा तो ये मान के चलिएगा कि 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको मिलेगी। लेकिन क्लियर ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 दिन में गिरावट, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो कल अगर कंसोलिडेट कर दे मार्केट, जैसे डेली चार्ट पे बता रहा था, कंसोलिडेट करने के बाद तो मंडे के सेशन में जो मूव बनेगा उस मूव को आप आसानी से पकड़ सकते हैं, और वहां पे आपको ट्रेड लेना ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे नजर बना के आप जरूर रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।